नमस्कार मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने हम आते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए हम आपके सम्मुख आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी मसीह लोग क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उस बात को भी हम सुनना चाहेंगे। आज एक बहन जो है पूरा वीडियो के अंदर क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, किसे सपोर्ट देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, यहाँ पर हम सुनने जा रहे हैं। अभी छोटा सा वीडियो, उसके बाद में आपके सम्मुख हम समाचार लेकर आएंगे और कुछ ऐसे वीडियो भी सुनाना चाहेंगे, लेकिन आप सभी को बड़ा ध्यान देना ही होगा। तो आइए हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद में आप सब परमेश्वर के वचन देखना है। हमारे संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्मों को के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। ईसाई मिशनरियां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। झारखंड में भी दुर्गम जंगली पहाड़ी इलाकों में जाकर शताधिक वर्षों से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलकर मानवता की सेवा मिशनरियों की है। लेकिन अब सरकार ने आते ही एफसीआरए बंद करके बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के पैसे रोक दिए हैं। टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में नहीं रह पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मिशनरी स्कूल्स में कितना क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ी हैं। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से विल्लुपुरम से उन्होंने पढ़ाई की है। फिर ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी डॉन बॉस्को से पढ़े हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहां से पढ़कर आज इस लायक बने हैं कि हम सब यहाँ बैठ पाए हैं। ऐसे में मैं अनुरोध करूंगी कि ईसाई मिशनरियों के लिए जो एफसीआरए आपने बंद किए हैं, जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वो चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पुनर्विचार किया जाए और जो बंद एफसीआरए हैं उनको देकर, क्योंकि वहाँ हिंदू और अन्य सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव हुआ होता तो आज हम और आप सभी लोग क्रिश्चियन बन गए होते। तो ये जो एफसीआरए बंद किया गया है, इसे फिर से चालू किया जाए। तो ठीक आपने सुना और देखा भी है, क्या ऐसी बातें हैं जो एकता में रहना चाहिए। आपको और मुझे एकता में रहना चाहिए, बल्कि एकता में आप और मैं रह नहीं पाते। क्यों, क्या कारण है? तो आइए कुछ और बात। रतन यादव जो है छत्तीसगढ़ से हिंदू संगठन और क्या बोलना चाहिए बजरंग दल का एक गुंडा है, जो क्या कहता है मेरे विषय में। तो देखिए, ये धमकी के ऊपर धमकी देते चले जाते हैं और हम डरते तो किसी बाप से नहीं। उनका कहना है, क्या कहना आप खुद सुन लीजिएगा। चलो हम आपको सुनाते हैं। चलो ठीक, सुन लो। आशीष राजकुमार, तुम उलूल जुलूल वीडियो बनाना बंद कर दो। हिंदू धर्म में कितना जानता है तू, मेरे को ये बता दे पहले। और ये अनाप शनाप जो वीडियो बनाता है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए, सब बंद कर दे, नहीं तो तू समझ ले अपना अंजाम तेरा क्या होगा। समझ रहे आशीष राजकुमार? मेरी बात को ध्यान से अपने कान में उतार ले। तू अपने धर्म के बारे में क्या बोलता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे धर्म के बारे में और मेरे देवी देवता के बारे में कुछ भी बोला तो तेरी मैं पारा बजाऊंगा, ध्यान में रख लेना, समझा? ठीक है, आपने देखा रतन यादव मुझे धमकी दे रहे हैं, कहते हैं कि हमारे धर्म के विषय में कुछ मत बोलो। आप खुद के धर्म के बारे में बोलते हैं तो ठीक है, इसका ऐसा कहना है, लेकिन इसके धर्म के बारे में कोई किसी ने भी कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही साथ मेरे ऊपर उसका टारगेट है। देखिए, सुनिए रतन यादव जी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी बाप से डरता नहीं हूं और ना ही किसी भगवान की मैं पूजा करता हूं। जो मूर्ति के अंदर जो भगवान पाया जाता है उसे हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। कृष्ण भगवान का मैंने कुछ बातें बताई थी। वो जो है लड़कियों के कपड़े लेकर कहां चढ़ता है? झाड़ के ऊपर। और यीशु मसीह संसार का पाप लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ता है।
इस बात को मैंने मद्देनजर रखा था और इसको चिड़चिड़ाहट फंस गई, अंदर ही अंदर फंस गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी बजरंग दल आरएसएस वाले, जो भी हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं जो संकट पैदा कर रहे हैं, जैसे कि कावड़िया लोगों ने संकट पैदा कर दी। रास्ते रास्ते जाते हुए किसी ने रिक्शा थोड़ा सा भी लगा दिया या फिर कोई गाड़ी ठुकरा गई, कोई इंसान ठुकरा गया, तो ये लोग क्या करते हैं, मारते तोड़ते हैं और कुछ लोगों को तो पूरा मार ही डाला, हत्या कर डाला है। तो क्या इनके भगवान ने बोला था, क्या शंकर भगवान ने, कि तुम लोग रास्ते में आओ तो कोई ठुकरा जाएगा या फिर टक्कर लग जाएगी या फिर थोड़ा सा भी छू लेगा तो क्या इनका जल अशुद्ध हो जाएगा? बिल्कुल नहीं यार। अशुद्ध तो तुम्हारे पेट में भरा हुआ है, अशुद्ध तो तुम्हारे मन के अंदर भरा हुआ है ना। खाना मत खाओ ना, फिर जो खाना पेट के अंदर जाता है और उसका जो है क्या बोलना चाहिए, संडास या फिर लेटरिन बनता है, क्या वो अशुद्ध नहीं है जो पेट में लेकर जा रहे तुम लोग, है ना? समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास पहुंचते हैं तो बड़े प्रेम भाव के साथ पहुंचना चाहिए, बड़े प्रेम भाव के साथ आगे जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, ना ही तो पुलिस को समझा, ना ही कोई छोटे बड़े लोगों को समझा, ना ही कोई गरीब को समझा। एक बार एक व्यक्ति का रिक्शा तोड़ दिया, कई लोगों का गाड़ियां फोड़ तोड़ कर दिया, कहीं मुस्लिम मस्जिद के सामने पर्दा लगवा दिया किसी ने, है ना। जाते आते किसी का ध्यान ना भटके या फिर उनकी श्रद्धा ना भटके, ऐसे करके मस्जिद के सामने पर्दा लगा दिया, है ना। क्या इतना कमजोर है, क्या इतना कमजोर है इनकी श्रद्धा, क्या इतना कमजोर है इनका ईश्वर? चाहे जहां वहां नजर भटक जाएगा या फिर अशुद्ध हो जाएगा किसी व्यक्ति को छूने से या फिर खाने से, किसी के दुकान से खाने से क्या अशुद्ध हो गए, है ना। मुस्लिम लोगों की दुकान से मत खाना, ऐसे करके पट्टी लगाई जाती, वहां पर नाम लिखा जाता, नेम प्लेट बोलते हैं, है ना। तो क्या हो क्या रहा, ये भेदभाव नहीं तो क्या है? भारत देश के अंदर आतंकवादी फैलाने वाले गुंडे ये बहुत कुछ छा चुके हैं, राजनीतिक के अंदर भी गुंडे छाए हुए हैं। मैं डरता तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। रतन यादव ने बोला कि 12 बजा दूंगा। अरे हमारे यहाँ कितने बार 12 बजता है मालूम? रात को एक बार 12 बजता है, दिन में भी 12 बजता है ना। मैं जो हूं, यानी कि एक दिन के अंदर 2 बार 12 बजे का समय देखता हूं, है ना। तुम क्या हमारे 12 बजाएंगे, है ना। 12 बजाने का अर्थ में क्या मैं समझता नहीं हूं? मारना तोड़ना यही तो तुम्हारा काम है, मारने तोड़ने की बातें करते ये लोग, है ना। मुझे हाथ लगाकर देखें फिर तुम्हारा छक्का छुड़वा कर रख दूंगा। हमारे यहाँ गुजरात के कुछ ऐसे मसी गुंडे लोग थे, उन्होंने हमें आकर अचानक मारा पीटा यानी कि हमला कर गए। वो लोग हाथ पैर जोड़ दिए, हाथ पैर पुलिस स्टेशन के अंदर, है ना। बाहर तो इन्होंने मुझे मारा ठोका जरूर, लेकिन जब ऐसा समय आ गया उनके ऊपर केस हो गया, हाथ पैर जोड़ दिया वो पास्टर। और जो मारने वाले गुंडे मेरे नजर में भी नहीं आए, मारने वाले गुंडे तो छिपते रहे, छिपते, है ना, छिपते रहे मारने वाले गुंडे। हमारे गुजरात के अंदर मसीह लोग, ईसाई लोग ही गुंडे लोग हैं। उनके लीडर है इधर, एक सोनगढ़ के अंदर बैठा हुआ है गुंडा, ईसाई गुंडा एक सोनगढ़ के अंदर बैठा है। वो मेरी आवाज को सुन रहा होगा और समझ भी गया होगा। वो केरला से है, अभी पूरा समझ जाएगा वो, है ना। अगर उसके अंदर कुछ हिम्मत और ताकत होगी तो मेरे पास आकर खुलासा करेगा। ये केरला से आया हुआ गुंडा सोनगढ़ के अंदर बैठा हुआ है, गुजरात के सोनगढ़ गांव के अंदर बैठा हुआ। ये एक संस्थापक व्यवस्थापक है, उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। कब मरेगा कब नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हम तो दुआ कर रहे हैं उनके लिए कि वो बचे। लेकिन गुजरात के मसीह लोगों के ऊपर अधिकतर भरोसा नहीं करना है, भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। पास्टरों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना। किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं आप? गुजरात के अंदर कौन सा ऐसा पास्टर है, मुझे बता दीजिए। कौन सा ऐसा रेवरेंड बिशप है, मुझे बता दीजिए। मैं छानबीन कर आपको बताऊंगा कि वो 1 नंबर गुंडा है कि 1 नंबर विश्वासी मसीह है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ वचन आपके सामने बोलकर सुनाना चाहूंगा। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन।
हम खिलवाड़ नहीं करते जैसे तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मसीह जीवन में गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी हम निकालेंगे, है ना। गुंडागर्दी जितना भी कर रहे हैं लोग, उनकी सब की गुंडागर्दी मैं निकालूंगा। किसी बाप की बाकी नहीं रखेंगे, हम सबका बैंड बजा कर रख देंगे। समझ में आता कि नहीं आता? ध्यान से सुनिए, मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा, उसके बाद में हम आगे की ओर फरमाते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान देते नहीं लोग, आजकल क्या ध्यान नहीं देते हैं। आइए नीति वचन 4 का 21 वचन पढ़ेंगे। इनको अपनी आंखों से ओलझ न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों से थोड़ा सा भी धुंधलापन मत होने देना, थोड़ा सा भी अनदेखा मत होने देना। समझ में आता है कि नहीं आता? थोड़ा सा भी धुंधलापन मत होने देना, थोड़ा सा भी उसे आड़ मत होने देना। समझ में आता है कि नहीं आता? है ना। उसको अपने मन के अंदर अच्छा सा धारण करने दीजिए, अच्छा सा बनने दीजिए, अच्छा सा तैयार होने दीजिए। जैसे कि पेड़ को आप खेती में तैयार करने से पहले खेती को तैयार करते हैं और उसके अंदर मिट्टी अच्छी जमाते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलता है, उसके बाद में 2 पत्ते निकलते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ा होता है और वो आकार ले लेता है बड़े झाड़ का, पेड़ का। समझ में आता है कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? उसी प्रकार से आपको और मुझे परमेश्वर का वचन आपके और मेरे हृदय के अंदर उसको धारण करने दीजिए, उसे बनने दीजिए, उसे बड़ा होने दीजिए, उसे कार्य करने दीजिए। लेकिन ये इंसान आज क्या हो चुका है? गुंडागर्दी। कोई धमकी देगा, किसी को मारेगा, खुद का फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए दूसरे का घाटा कर देंगे। ऐसे लोग आज खुद के फायदे के लिए दूसरे का घाटा कर रहे हैं। आज हमने कई जगह देखा कि कावड़ वाले लोग जा रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं? मार रहे, तोड़ रहे, खुद का फायदा करने के लिए दूसरे का घाटा, दूसरे को मार रहे, तोड़ रहे। हिंसा की बात है, गुस्से की बात है, प्रकट कर रहे। मेरे ऊपर एक कावड़ वाले ने फोन किया, कहता है कि हमारे हिंदू धर्म को उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। गधो तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग सुधर जाओ। हिंदू धर्म क्या धर्म हम मानते नहीं है ना। ये धर्म मरम सब डुप्लीकेट है, सब इंसान के बनाए हुए, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल आजीबात नहीं, है ना। मैं सबका विरोध करूंगा, मैं किसी का बाकी नहीं रखूंगा, चाहे वो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, धर्म हो गया या फिर कोई भी हो। गलत करते हुए देख लिया अगर मैंने, तो मैं किसी की बाकी नहीं रखूंगा। सीधा और सिंपल बात है ना। फिर बोलते हैं हमारे कृष्ण भगवान को आपने उल्टा सुल्टा बोला, बोलते अरे कृष्ण भगवान ने गलत किया तो हम गलत बोलेंगे उसको, वो गलत ही है। लड़कियों का कपड़े लेकर झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसको शर्म आना चाहिए। ये ऐसे क्या ईश्वर होते हैं? हाँ भाई, शरीर को ढकना चाहिए, बल्कि ये उगाड़ रहे हैं। फिर बोलते हैं कावड़ वालों को परेशान कर रहे हैं, कावड़ वालों को विरोध कर रहे, बोल रहे भाई हम लोगों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम क्यों लोगों को भेजेंगे कि बाजाओ मिलने के लिए उसको? कहाँ जल चढ़ा रहे, कहाँ चढ़ा रहे, है ना। जल चढ़ाने की आवश्यकता क्या है? अगर ईश्वर का ही सब कुछ है तो उसका चीज उसको देने की क्या आवश्यकता है? अगर जल परमेश्वर का है तो उसको देने की क्या आवश्यकता? जल वो खुद पी लेगा ना, खुद अभिषेक है ना वो। मनुष्य जाति किसी को अभिषेक नहीं कर सकता। समझ में आता है कि नहीं आता? मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है सब इंसान को अभिषेक करता है उसके वचनों के द्वारा। इंसान को अभिषेक नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे लोग संसार में पापी हैं। परमेश्वर के वचन अपने जीवन में लागू करना चाहिए, बल्कि लोग परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दे रहे, इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने आप को इज्जत करते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। यहां सुनो, नीति वचन 4 का 20 वचन, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यहाँ पर वचन क्या कहता है? नीति वचन यानी कि सुलेमान के द्वारा कहता है कि ये मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुनना चाहिए। आज लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान धर के नहीं सुन रहे हैं। वीडियो अगर आ गया सामने तो उसको हटाएंगे, आगे पीछे हटाएंगे, आगे पीछे करेंगे,
है ना। पिक्चर अगर रहेगा तो उसको आगे पीछे नहीं करेगा, अगर आगे चला गया तो और पीछे करके देखेंगे, पूरा पूरा देखेंगे। लोग ऐसे हो गए आजकल। लेकिन थोड़ा सा भी मसीह समाज का या फिर धार्मिक वीडियो अगर आ गया सामने तो उसको आगे पीछे खसकाएंगे, है ना, जल्दी पूरा करने के लिए सोचते हैं। ऐसे तो गद्दार लोग और आलसू लोग आ चुके हैं संसार भर में। क्या कर रहे हैं लोग, है ना। कई लोगों ने बोला आशीष हमारे पास आ जा, हमारे हिंदू धर्म में आ जाओ। रतन यादव ने मुझे बोला कि आशीष लौट कर आ जा, हिंदू धर्म में वापस आ जा। मैं क्यों आऊं तुम्हारे धर्म में? मैं किसी धर्म में नहीं हूं और ना ही किसी धर्म को मैं मानता हूं। नहीं हूं मैं किसी धर्म में नहीं हूं और ना ही मैं किसी धर्म को मानता हूं। कोई भी धर्म में विरोध मैं करता हूं तो उनकी गलती देखकर विरोध करता हूं। मैं मानव सुधारक हूं, मैं मानव सेवक हूं, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। मैं प्रचार अगर करता हूं तो बाइबल का वचन लेकर और दुनिया में क्या क्या हो रहा है उनकी गलतियां बताकर प्रचार करता हूं। मैं चोरी छुपके कोई बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आता है कि नहीं आता? हेलो, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी मसीह विरोधी लोग हैं और जो मसीह समाज में बिगाड़ा कर रहे हैं, आप सभी को सुधर लेना चाहिए और आपको ईमानदारी के साथ परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए। अपने आप को तैयारी करके, अपने आप को तैयार करके शादी में आप जाते हैं तो तैयार होते हैं, महंगी महंगी साड़ियां पहनते हैं, महंगे महंगे कोट टाई पहनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार से आप और मुझे क्या करना है? अगर आप संसार के लोगों को दिखाने के लिए नए नए कपड़े पहनते हो, अच्छा महंगा सोना चांदी पहनते हो, तो परमेश्वर को दिखाने के लिए आपको क्या कितनी बड़ी तैयारी करनी होगी मेरे यारों। परमेश्वर को अगर दिखाना है तो आत्मिक तैयारी करनी होगी। दुनिया में आपको सुधारा कर लेना चाहिए, इंसान के साथ संबंध रिश्ता अच्छा बना लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है, लेकिन आपने देखते हुए भाइयों और बहनों से, माता पिता से प्यार और मोहब्बत नहीं कर पाते तो आपने परमेश्वर को नहीं देखा। उस परमेश्वर को प्यार और मोहब्बत कैसे बता पाओगे? आप लोग नहीं बता पाओगे, जिसे कभी आपने नहीं देखा और देख भी नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, कोई नंगे पैर जाता है, कोई नंगा होके जाता है, कोई आधा नंगा होके जाता है। कावड़ वाले लोग देखे कि नहीं? काफी ऐसे लोग हैं जो शर्ट निकाल कर जा रहे हैं, चड्डा पहन के जा रहे हैं, मतलब आधे नंगे होकर जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग, काफी बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए, चलते चलते छाले पड़ गए। कई लोग थक गए, कई लोग बीमार हो गए, है ना। कईयों को हिंदू लोगों का दुकान नहीं मिल रही, भूखे मर रहे, है ना। मुस्लिम लोगों के दुकान में तो खाते नहीं, कुछ लोग भेदभाव कर रहे हैं, है ना। मतदान लेने के लिए तो अच्छा आ जाएंगे, दुकान में खरीदारी करने के लिए बाद में तो अच्छा आ जाएंगे, है ना। साल में एक बार तुम लोग भेदभाव करते हो तो क्या बड़ा उपकार करते हो तो हमेशा करो ना भेदभाव, है ना। छोड़ी दो, सब अपना अपना करो फिर, है ना। दुकान, मुसलमान की दुकान से कपड़े आते हैं, उनके यहाँ से खाना चावल आता है, बिरयानी आती है, क्या क्या आता है, सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं मुसलमानों के दुकान से। तो वहां से क्यों खरीदते फिर, है ना। हमेशा आप लोग अलग रहो ना फिर, है ना। थोड़ा समय अलग रहकर दिखा देते हो तो क्या बड़ा उपकार करते हो यार। थोड़ा समय भेदभाव करते हो, है ना। थोड़ा मौसम आता है आप लोगों का भेदभाव का, बस उसी समय भेदभाव कर लेते हैं, बाद में फिर मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा मत करो, नाटक मत करो। हमेशा साथ में रहना चाहते हो तो हमेशा रहो, अगर बिछड़ कर रहना चाहते हैं हमेशा तो हमेशा बिछड़ कर रहो। हमें क्या लेना देना, हमें तो बस सिखाना है कि हिलमिल कर रहो। लेकिन आप रहना ही नहीं चाहते तो बिछड़ जाओ उधर, है। हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ईसाई अलग। हम तो भेदभाव करते ही नहीं, तुम लोग करते हो तो हमें क्या। हम लोग तो सबके यहाँ मेहमान जाएंगे, सबके यहाँ बैठेंगे उठेंगे, हम तो सबके यहाँ खाएंगे, है ना। सबके यहाँ बोलेंगे चलेंगे, है ना। कोई हमें कोई भी चीज हमें शुद्ध नहीं है, यानी कि अशुद्ध नहीं कर सकता है। आपका पानी हमारे ऊपर डाल दो, आपका वो झूठा खाना हमारे ऊपर डाल दो, आप हमें सीने से लग जाओ या फिर आप हमें 2-4 थप्पड़ मार दो, तो भी हमें कोई अशुद्धता नहीं होगा। हमारे यहाँ का पानी ढोल दो, है ना, हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ दो, हमें कोई अशुद्धता नहीं होगी, क्योंकि पवित्र यीशु मसीह जो अंदर बैठा हुआ है वो सबको शुद्ध करता है। चाहे जहां प्रार्थना की जाती है, वहां जहां प्रार्थना होती है वहां शुद्धता होता है ना।
ये कौन ऐसे हैं यार? कोई चीजों को हाथ पैर लगाने से, टूटने फूटने से अशुद्ध हो गया, फलाना ढेकना हो गया। इतना कमजोर इनका धर्म, इतना कमजोर इनकी श्रद्धा, इतना कमजोर इनका विश्वास। हमारा विश्वास यीशु के ऊपर है, रथों के ऊपर नहीं, घोड़ों के ऊपर नहीं, ऐसे चीजों के ऊपर नहीं, जलों के ऊपर नहीं, है ना, कोई भी चीजों के ऊपर नहीं। हमारा विश्वास कोई चीजों के ऊपर नहीं, हमारा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। घोड़ों को बनाया उसने, रथों को लोगों ने बना दिए, जहां वहां जाने के लिए रथ बना दिए, जीव जानवर बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, है ना, जल आग बना दिए, क्या क्या बना दिए परमेश्वर ने। हम इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, उनको जरूरत पड़ता हम इस्तेमाल उन्हें करते हैं, जरूरत पड़ता उनको हम इस्तेमाल करते हैं। हम चीजों के लिए नहीं है, चीज हमारे लिए है, तो हम उन चीजों से बढ़कर हैं। यारो क्या सोचते हैं आप? आपका पानी का मटका टूट गया, आपका कोई घड़ा टूट गया, क्या क्या टूट गया, किसी ने छू लिया, है ना, क्या कर लिया तो अशुद्ध हो गया। क्या यार तुम लोग इतने इतने कमजोर हो? इतना कमजोर तुम्हारा धर्म, इतना कमजोर तुम्हारा विश्वास, इतना कमजोर तुम्हारा यात्रा। भाई कहीं टूट गया फूट गया तो कहीं और से भर लो ना, कहीं और से खरीद लो, वहां से आगे बढ़ो। फिर बोलते हैं कि हमें वहां से वहां तक ला दो। तुम्हारा बाप ला देगा वहां से वहां तक, है ना। तुम्हारे शंकर को बोलो ना, वहां इतने दूर क्यों बुलाते, हमारे घर ही आ जाओ, बोलो घर ही बुला लो, है ना। हम तो नहीं जाते हैं यात्रा करते हुए, हमारा ईश्वर तो हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है ना। हम यात्रा करके नहीं जाते हैं उनको मिलने के लिए। कोई तो बोलता है प्राण प्रतिष्ठा, क्या प्रतिष्ठा की क्या प्रतिष्ठा बोलते हैं, भगवानों की मूर्तियों में उन जान डालने वाले ये गधे लोग, है ना। हर मूर्ति के अंदर जान अगर डाल सकते तो वो नहाती धोती क्यों नहीं, है ना। पागल लोग खाती पीती क्यों नहीं मूर्ति, उनका नाक है, हाथ पैर है ना, है मुंह है, आंख है, वो चलती नहीं, फिरती नहीं, देखती नहीं, सूंघती नहीं, है ना, सुनती भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं देती, कुछ नहीं करती। ऐसे को हम क्यों मानेंगे? पागल लोग, जो पागल लोग हैं ना वही मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ध्यान रखना। जाओ आप।